अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जोशफी। दोस्तों, रतन टाटा जो हैं भारत के बहुत बड़े सनतकार हैं। टाटा नाम की कंपनी के मालिक हैं। टाटा की काफ़ी सारी गाड़ियां आपने देखी होंगी, फिल्मों में भी नज़र आती हैं और आम जिंदगी में भी सड़कों पे रवाना नज़र आती हैं, भारतीय सड़कों पे। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जब अपनी पहली ड्रीम कार इंडिका को लॉन्च किया तो मार्केट में इसका कोई रिस्पांस अच्छा ना आया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। वो बहुत परेशान हुए। शेयर होल्डर्स जो थे उनके साथ कंपनी में, जिन्होंने शेयर लगाया या पैसा लगाया हुआ था उस कंपनी पे, टाटा कंपनी पे, उन्होंने रतन टाटा को मशवरा दिया कि आप इस कंपनी को सेल कर दें। दुखी दिल के साथ रतन टाटा जो हैं वो चले गए उधर फोर्ड कंपनी के मालिक के पास। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है फोर्ड, ये भी गाड़ियाँ बनाती है। अच्छा, इसके चेयरमैन से जब वो मिले रतन टाटा, तो रतन टाटा के साथ चेयरमैन का रवैया बहुत ही ज़्यादा जो था, वो क्या कहने का मकसद है कि बहुत ही ख़त्ता-कमेज़ और गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ था। चेयरमैन ने उनसे कहा कि जिस काम का आपको तजर्बा नहीं है, आप ऐसे काम में क्यों हाथ डालते हैं, वगैरह वगैरह। ये सुनकर रतन टाटा का दिल बहुत दुखा। वो दुखी दिल के साथ वहाँ से वापस आ गए और भारत अपने मुल्क दोबारा आ गए। अच्छा, इसके बाद रतन टाटा ने क्या काम किया, वो बहुत ही हैरत अंगेज़ एक काम हुआ। जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने मशवरा दिया कि कंपनी को सेल कर दो, मगर रतन टाटा ने जवाब दिया कि मैं कंपनी को सेल नहीं करूंगा, मैं अब इसी कार को मज़ीद बेहतरी के साथ मार्केट में दोबारा लॉन्च करूंगा। जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अरसे बाद इसी कार को दोबारा मार्केट में लॉन्च किया और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। कंपनी ऊपर जाने लगी, बजाय इसके कि डाउन होने की बजाय कंपनी ऊपर जाने लगी। कहने का मकसद ये है कि रतन टाटा ने अपनी क्या कहते हैं जहानत से इस पे काबू पाया। हालांकि वो चाहते तो फोर्ड कंपनी के चेयरमैन को वो या फोर्ड कंपनी वालों के साथ बातचीत मुकम्मल करके या उस वक्त थोड़ी सी बातें उनकी सुन के कहने का मकसद ये है कि अपनी कंपनी को या अपने शेयर्स को फ़रोख्त कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस कंपनी के चेयरमैन का रवैया मेरे साथ सही नहीं है, तो उन्होंने उसी वक्त ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया और वापस आके अपनी ही कंपनी को दोबारा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। अपने लॉस को उन्होंने प्रॉफिट में तब्दील किया। इस तमाम गुफ्तगू का मकसद ये है कि किसी के साथ भी आप ख़त्ता-कमेज़ रवैया मत रखें, चाहे आप बिलियनियर हैं, मिलीनियर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। जितने भी बड़े आदमी हैं वो सोचते हैं कि दूसरे बंदे के साथ उनका रवैया कैसा होगा जब उनको ज़वाल आता है। यही चीज़ एक लेसन होती है उनके लिए। अच्छा, दूसरा वाक़या एक ये भी है कि कुछ ही अरसे बाद रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी पे ज़वाल आ गया और रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के दो मशहूर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर दोनों ख़रीद लिए। ये बहुत बड़े नाम हैं ट्रांसपोर्ट में और गाड़ियों में। आज भी लोग जगुआर और लैंड क्रूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कहने का मकसद ये है कि रुजू सवाल आता रहता है। एक वक्त था कि रतन टाटा पे आया और वो फोर्ड कंपनी के मालिक के पास गया हेल्प के लिए, मगर उसको हत्ता-कमेज़ सलूक का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद फोर्ड कंपनी पे ज़वाल आया और फोर्ड कंपनी को अपने मशहूर ब्रांड, ये बहुत लग्जरी कारें हैं जगुआर और लैंड क्रूज़र, और ये दोनों कारें जो हैं इनके राइट्स जो हैं उनको रतन टाटा ने ख़रीद लिया। ये बात है। अच्छा, एक और वाक़या मेरे सामने है। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है भारतीय सनत का और इंडिया में तो वो टॉपर हैं दौलत के लिहाज से, लेकिन एशिया में भी उनका नाम सरे फहरिस्त है बिलियनियर्स और सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान या सनतकार के लिहाज से। उनकी बेटी का नाम है ईशा अंबानी। ईशा अंबानी एक दफ़ा मुल्क से बाहर थी। ये उनकी शादी से पहले का वाक़या है। हालांकि उनकी शादी जो हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आया था। मीडिया पे भी इसकी खबरें आई, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह आप देखते ही रहे, तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया गया था। इकलौती बेटी थी उनकी। अच्छा, ये उनकी शादी से ईशा अंबानी की, मुकेश अंबानी की बेटी जो है ईशा अंबानी, उनकी शादी से पहले का वाक़या है। ये मुल्क से बाहर थी, किसी फंक्शन में थी कि इनकी किसी सहेली ने कोई बात कह दी इनसे, ईशा अंबानी से, जिसका ईशा अंबानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ईशा अंबानी ने अपनी सहेली से कहा, देखना अभी थोड़ी देर बाद एक जेट तैयारा मुझे लेने आएगा। अच्छा, इसी दौरान इस वाक़े की इतला भारत में बैठे हुए मुकेश अंबानी को हो गई। उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन किया और ईशा अंबानी से कहा कि मैं कोई तैयारा या अपना जेट
नहीं भेज रहा तुम्हें वापस लाने के लिए। तुम्हारी जो पॉकेट मनी है उसी में से गुजारा करो और उसी के पैसों से टिकट ख़रीदो और वापस आओ। और दोस्तों वाकई ऐसा हुआ, ईशा अंबानी को आम भारतीय फ़्लाइट पे वहाँ से दोबारा वापस आना पड़ा गैर मुल्क से, और आके दोबारा। अच्छा, बात इतनी नहीं है, मुकेश अंबानी को ये गुस्सा था कि तुमने अपनी दौलत का गुरूर क्यों किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम अपनी दौलत पे इतराती फिरो, या मेरी दौलत पे तुम जो है लोगों को वो इम्प्रेस करती फिरो और उनको मरूब करती फिरो। अच्छा, इसके बाद याद रहे कि मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी पर, अपनी बेटी पर 1 साल के लिए अपने प्राइवेट जेट त्यारे इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया था, और पूरा 1 साल ऐसा ही रहा था। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि सनअतकार कोई भी है या बड़ा आदमी कोई भी है, वो दौलत को उस पलड़े में नहीं तोलता है जिसमें आम लोग उसे तोलते हैं। तो इन 2 कहानियों से साबित ये होता है कि गरूर और तकब्बुर जो है अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है कि अल्लाह पाक जिसको व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत बख्शे। तो गरूर और तकब्बुर आपकी अना का सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बचें। और बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपनी औलाद की तरबियत भी ऐसे ही करते हैं कि अपनी औलाद को कहते हैं कि जी गरूर और तकब्बुर नहीं करना है, मेहनत करनी है आपने। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया।